बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरफूआत, मरफूआत बेटा ये मरफूउन की जमा है। मरफू किसे कहते हैं? माक़ब्ल में आपने पढ़ा होगा ना कि जिस पर रफा नसब, जिस पर रफा आए, मरफू किसे कहते हैं? वो इसम है जिस पर जम्मा अलिफ या वाव आए। तो जो अस्मा ऐसे हो जिन पर जम्मा अलिफ या वाव आए उनको मरफूआत कहेंगे। तो वही मरफू सिंगुलर है और उसी की जमा है मरफूआत, ये उसी का प्लूरल है। ठीक है, तो अब यहां से साहिब किताब अरबी के जुमले आपको देंगे और आपसे यह पूछना चाहेंगे कि आप यहां पर यह समझिए कि मरफू कौन है यहां पर और किस किस्म का मरफू है। मरफू की तो आपने पढ़ा ना कि मरफूआत तो 8 होते हैं। अब यहां पर आपको गौर यह करना है कि किस किस्म का मरफू है। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह 2-4 मिसालें हम आपको समझाएंगे, बाकी मिसालें इंशाल्लाह आप लोग खुद से हल करेंगे। कैसे हल करेंगे मैं आपको बताऊंगा। मुब्तदा और खबर की तरकीब। बेटा मुब्तदा की तारीफ आपने पहले पढ़ी थी। मुब्तदा वो इस्म होता है जो आमिल लफ्जी से खाली हो और मुस्नद इलै हो। तो मुस्नद इलै को मुब्तदा कहते हैं ना। वो भी जुमले इस्मिया में याद रखना। जुमले फेलिया में जो मुस्नद इलै होता है वो तो फाइल कहलाता है या नाइब फाइल कहलाता है। जुमले इस्मिया में मुस्नद इलै को मुब्तदा कहते हैं और जुमले इस्मिया में मुस्नद को खबर कहते हैं। यह बात बेटा आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो जहां पर भी मुब्तदा और खबर होगा तो आप समझ लेंगे कि वो जुमले इस्मिया है, क्योंकि जुमले इस्मिया ही में मुस्नद इलै को मुब्तदा और मुस्नद को खबर कहते हैं। तो अब जब इतनी बात मालूम ही हो गई है तो जहां पर भी जुमले इस्मिया है यानी पहला जुज अगर इस्म है तो आप बराह रास्त कह दो कि यह जुमले इस्मिया है। और जब जुमले इस्मिया है तो वहां पर गौर कर लो कि कौन सा मुस्नद इलै है, कौन मुस्नद है। तो जुमले इस्मिया में जो मुस्नद इलै होगा वो मुब्तदा होगा, लिहाजा मुस्नद इलै को आप सीधे मुब्तदा कह दो, मुस्नद को आप सीधे खबर कह दो। और जब इतना आपने कह दिया तो आप इतना भी कह सकते हो मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ, ये भी कह सकते हो। तरकीब हो गई बेटा यही। देखो अल्लाह, अल्लाह का माना बेटा अल्लाह होता है। और रसूल का माना रसूल है ना। अल कुरान, कुरान। तो बेटा कहीं पर तो आप पढ़ेंगे, कहीं पर तो ऐसे अल्फाज आएंगे। सबसे पहले तो मैं एक बात ये जिक्र कर दूं बेटा, जो नाम होते हैं ना, नाम जिसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं, नाउन बहुत सारी किस्मों के होते हैं, लेकिन मैं यहां पर अभी 2 बातें बता दूं। एक नाउन होता है कॉमन नाउन, एक नाउन होता है प्रॉपर नाउन। जो किसी खास जात का या किसी खास चीज का नाम होता है उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। और जिसमें कोई खास जात मुराद नहीं हो उसको कॉमन नाउन कहते हैं। नाउन होता है लेकिन कॉमन नाउन कहलाता है। मिसाल के तौर पर अब कॉमन नाउन की बहुत सारी किस्में हो जाती है ना। मुझे आपको अभी यहां पर मैं जहन आपका देने के लिए यह समझा दूं कि एक होता है प्रॉपर नाउन, एक होता है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन को अरबी में अलम कहते हैं। क्या कहते हैं प्रॉपर नाउन को अरबी में? अलम। अलम का मतलब होता है कि जिस लफ्ज को किसी खास जात के लिए खास कर दिया गया हो। मिसाल के तौर पर मेरा नाम अख्तर है, तो अब लफ्ज अख्तर हमारे मुआशरे में, हमारे बोलचाल में मेरी जात पर बोला जाता है। अब जब अख्तर बोला जाएगा ना तो चूंकि यह लफ्ज मेरी जात के साथ खास हो गया, अब अख्तर बोला गया तो आपका जहन किसी और शख्स की तरफ नहीं जाएगा, एक खास जात की तरफ जाएगा। यह होगा बेटा प्रॉपर नाउन। वहीं पर मैंने कहा रजुलुन। रजुलुन का माना क्या होता है? मर्द। अब रजुलुन का माना मर्द है तो नाउन, लेकिन बेटा ये किसी खास जात पर नहीं बोला जा रहा है। इसको किसी खास जात के साथ मखसूस नहीं किया गया है, इसलिए यह प्रॉपर नाउन नहीं कहलाएगा। इसको अलम नहीं कहेंगे, इसको सिर्फ नाउन या कॉमन नाउन या अरबी जबान में इस्म कहेंगे। ठीक है,
तो एक होता है प्रॉपर नाउन, जहां पर किसी खास जात पर जो लफ्ज बोला जाए उसको अरबी में अलम कहते हैं, और एक होता है कॉमन नाउन जो किसी खास जात के लिए मखसूस नहीं होता है, उसको कॉमन नाउन कहते हैं। अब कॉमन नाउन की बहुत सारी किस्में होती हैं, जेंडर भी होता है और भी कुछ बहुत कुछ होता है, वो हम वक्त जहां पर आएगा वहां पर इंशाल्लाह बताते रहेंगे। हमें यहां पर बताना यह है बेटा कि जो अलम हो यानी प्रॉपर नाउन होता है उस पर कभी अलिफ लाम नहीं आता है, अलिफ लाम कभी दाखिल उस पर नहीं होता है। क्यों? अलिफ लाम का मकसद होता है मुतय्यन करना, डेफिनिट बनाना, और चूंकि जो अलम होता है वो तो पहले ही से मुतय्यन होता है, वो तो मखसूस जात पर वैसे ही बोला जा रहा है, इसलिए जो मखसूस जात पर पहले ही से बोला जा रहा है ऑलरेडी वो पहले से मुतय्यन और मारिफा है, तो उस पर अलिफ लाम दाखिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको डेफिनेट बनाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ऑलरेडी डेफिनेट है। हां, कॉमन नाउन जो होता है वो इनडेफिनेट होता है, वो मुतय्यन और मुतय्यन नहीं होता है, उसमें किसी मुतय्यन जात पर दलालत नहीं होती है। अब अगर वहां पर हम कोई मुतय्यन शख्स मुराद लेना चाहें तो वहां पर हम अलिफ लाम दाखिल कर देते हैं। यह ऐसे ही है जैसे कि इंग्लिश में लफ्ज दा, लफ्ज दा जो होता है ना डेफिनेट करने के लिए आता है। जैसे हमने कहा द स्टूडेंट, अब द स्टूडेंट जब हमने कहा तो द स्टूडेंट का मतलब होता है एक खास स्टूडेंट जो कि जिसको हमने देखा हो या जिसको हम जानते हो, तो किसी खास स्टूडेंट की तरफ इशारा करने के लिए लफ्ज दा लगा दिया, वो आपने डेफिनेट कर दिया, और हमने सिर्फ स्टूडेंट बोला तो अब उससे इनडेफिनेट होगा वो। तो मेरा बताने का मकसद यह है कि बेटा अलिफ लाम तारीफ के लिए होता है, डेफिनेट करने के लिए होता है, मुतय्यन करने के लिए होता है, और जहां पर पहले ही से मुतय्यन हो जैसे कि प्रॉपर नाउन में, तो ऐसी जगह पर अलिफ लाम नहीं आएगा। अलिफ लाम वहां पर आएगा जहां पर पहले से वो मुतय्यन और डेफिनेट ना हो। लिहाजा अल्लाह लफ्ज बोला जाता है बेटा, इससे खास जात मुराद है, वो खालिक व मालिक मुराद होता है जिसने सबको पैदा किया है। तो इससे ज्यादा डेफिनेट कौन होगा? कोई नहीं है। इसलिए अब इस पर अल्लाह ऐसे नहीं कहेंगे, अलिफ लाम दाखिल नहीं करेंगे। और रसूल तो बहुत सारे हैं। अब अगर कोई खास रसूल हम मुराद लेना चाहते हैं तो अब डेफिनेट करने के लिए अलिफ लाम दाखिल कर देंगे और कहेंगे अर रसूल। तो अर रसूल का मतलब कोई खास रसूल, और रसूलुन कोई भी रसूल, यह माना होगा। अल कुरान कोई खास किताब, खास कुरान है ना, और वैसे कुरान कहें तो कुरान का मतलब हर वो किताब जिसको पढ़ा जाए। ठीक है। रब्बुन का माना होता है बेटा पालने वाला, इसकी जमा होती है अरबाब, इसका प्लूरल होता है अरबाब, पालने वाले। माबूदुन, माबूदुन जिसकी इबादत की जाए। किताबुन कोई किताब, मोमिनुन कोई मोमिन, कोई ईमान वाला। रऊफुन मेहरबान, करीमुन करम करने वाला। और रजुलो खास आदमी, कोई भी, चाहे वो आपके जहन में कोई भी खास आदमी हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा जा अनिर रजुलो, आदमी मेरे पास आया। अब यहां पर अर रजुल हमने कहा तो हर आदमी मुराद नहीं है, एक खास आदमी है जो मेरे जहन में चल रहा होगा, जिसको मेरा सामने वाला जिससे मैं बात कर रहा हूं वो भी जान रहा होगा, समझ रहा होगा। सादिकुन, सादिकुन का माना होता है सच्चा। अल्लाह रब्बुन, अल्लाह पालने वाला है, अल्लाह पालने वाला है। अल्लाह रब्बुन। अब बेटा अब इस जुमले में सिर्फ आप पहले गौर कर लीजिए, मैं फिर तर्जुमा बहुत जल्दी से लगा दूंगा। गौर कर लीजिए अल्लाह रब्बुन में कि यहां पर पहला जुज इसमें है। क्या है पहला जुज? लफ्ज अल्लाह है, नाउन है, इसमें है, पहला जुज इसमें है, तो मुतायन हो गया कि जुमला इस्मिया है। ठीक है। और जुमले इस्मिया में हमने बताया था कि एक जो मुस्नदले होगा वो मुस्नदले मुब्तदा कहलाएगा, और जो खबर होगा, जो मुस्नद होगा उसे खबर कहेंगे। तो यहां पर रब होना साबित किया जा रहा है अल्लाह के लिए, तो अल्लाह मुस्नद है तो इसको हम मुब्तदा कह देंगे। रब्बुन ये मुस्नद है, इसको हम खबर कह देंगे। तो आप कह देंगे मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। तो इस तरीके से बेटा आप हर जुमले इस्मिया की तरकीब कर लेंगे ना।
ऐसे हमने कहा अर्रब्बु माबूदुन, रब माबूद है। माबूद का मतलब जिसकी इबादत की जाए। रब पालने वाला, माबूद है यानी जिसकी इबादत की जाए। तो अर्रब्बु, रब के लिए माबूद होने का सबूत किया जा रहा है। तो अर्रब्बु ये पहला जुज हुआ और माबूद ये दूसरा जुज हुआ। पहला जुज इसम है ना, दूसरा जुज चाहे कुछ भी हो, इसम हो फेल हो, इससे लेना देना नहीं होता है। पहला जुज देखना है, पहला जुज इसम है तो जुमला इस्मिया हो गया। और हमने पढ़ लिया है कि जुमला इस्मिया में जो मुस्नद होता है वो मुब्तदा कहलाता है, लिहाजा अर्रब्बु को हम मुब्तदा कह देंगे और माबूदुन ये मुस्नद है, इसको हम खबर कह देंगे। मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया खबरिया, खबर दी जा रही है बेटा। इसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि यहां पर कोई चीज तलब की जा रही है, खबर दी जा रही है कि रब माबूद है तो जुमला इस्मिया खबरिया। तो तरकीब जहन में आ रही है। अर रसूल रऊफुन, रसूल मेहरबान है। तो अर रसूल जुमला इस्मिया है नहीं है, अर रसूल रऊफुन जुमला इस्मिया है तो पहला जुज इसमें है तो जुमला इस्मिया हो गया। अब जुमला इस्मिया में क्या गौर करना है कि मुस्नद इलैह जो होता है वो मुब्तदा होता है, लिहाजा अर रसूल मुस्नद इलैह, इसको मुब्तदा बना दिया। रऊफुन को मुस्नद है वो, उसे हमने खबर बना दिया। क्या कहते हैं, क्या मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। इस तरीके से आप तरकीब करेंगे बेटा। अब अगले जुमले की तरकीब आप लोगों में से कोई मुझे करके दिखाए। अल कुरान किताबुन। अब अगला जुमला, अब हम तरकीबें नहीं करेंगे, अब हम अगले तर्जमा लगा देंगे और आप लोग तरकीब करेंगे खुद से जैसे कि मैंने बताई थी। अल किताबु सादिकुन, किताब सच्ची है, किताब सच्ची है। तो अल किताबु सादिकुन, तो अल किताब ये मुब्तदा हो जाएगा और सादिकुन खबर हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं। अल किताबु सादिकुन, किताब सच्ची है। तो अल किताबु ये तो मुतय्यन है कि जुमला इस्मिया है, और जुमला इस्मिया है तो पहले जुज मुब्तदा और मुस्नद इलैह को मुब्तदा और दूसरे जुज यानी जो मुस्नद है उसको खबर कह देंगे। लिहाजा मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। इस तरीके से आप तरकीब करना बहुत मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए। लोगों को तरकीब ही सबसे ज्यादा मुश्किल होती है बेटा। और रजुल मोमिनुन, मर्द मोमिन है। अल मोमिनो करीमुन, मोमिन यानी ईमान वाला करीम है, करम करने वाला है, सखी है। करीमुन का माना सखी भी होता है। अल मिसवाक कसीरुन, कसीरुन का माना होता है बेटा छोटा। मिसवाक वो लकड़ी जिससे दांत मांजते हैं, दातून जिसे कहते हैं, पूरब के इलाके में दातून कहते हैं और हमारे इस इलाके में तो बरेली शरीफ के इलाके में तो मिसवाक ही कहते हैं, लेकिन बहुत सारे इलाकों में दातून कहते हैं। अल मिसवाक कसीरुन, मिसवाक छोटी है, नाटी है। कसीर का माना होता है बेटा नाटा। अद्दीन, दीन। अल इस्लाम, इस्लाम। अल कुफ्रो, कुफ्र। अल जन्नतो, जन्नत। अन्नारो, दोज़ख। अल कलामो, अल कलामो का माना कलाम ही होता है बेटा। इन सबको हम उर्दू में भी ऐसे ही बोलते हैं। खालिकुन, खालिकुन का माना पैदा करने वाला। हक्कुन, हक्कुन का मतलब सच, साबित, ठीक है, हकीकत जिसको हम उर्दू में हकीकत भी बोलते हैं। बातिलुन, झूठा, बातिल, बेबुनियाद, ठीक है। युसरुन, आसान, युसरुन का माना आसान। सवाबुन, सवाबुन का माना होता है बेटा दुरुस्त। क्या होता है, दुरुस्त। गलत के मुकाबले में गलत का जैसे गलत बोलते हैं ना, उसका अपोजिट क्या होता है, गलत का अपोजिट दुरुस्त होता है ना। तो सवाबुन दुरुस्त। अहदुन, अहदुन का माना होता है बेटा एक। क्या होता है, एक। अब देखो इन्हीं लफ्जों से जुमला बना रहे हैं, जुमला इस्मिया। वहां पर मुस्नद और मुस्नद इलैह और मुब्तदा खबर की तरकीबें सब होंगी। फरमाते हैं अल्लाह अहदुन, अल्लाह एक है। क्या तरकीब करेंगे, अल्लाह मुब्तदा, अहदुन खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया, ठीक है। अल्लाह खालिकुन, अल्लाह पैदा करने वाला है। अल्लाह मुब्तदा, खालिकुन खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। मुब्तदा मैं क्यों बना रहा हूं ये जहन में रखना बेटा कि जुमला इस्मिया है तो जुमला इस्मिया में मुस्नद इलैह को मुब्तदा बनाएंगे और मुस्नद को खबर बनाएंगे। बस ये बात अगर जहन में रहेगी तो आप किसी भी जुमले की आसानी से तरकीब कर लेंगे, ठीक है। बस सबसे पहले कोई भी जुमला आपके सामने आए, पहले यह गौर कर लेना कि यह जुमला फेलिया है या जुमला इस्मिया है। अगर जुमला इस्मिया है तो फिर आप
कहे सोच लीजिए कि मुस्नद इलैह यहां पर जो भी होगा वो मुब्तदा होगा, जो मुस्नद होगा वो खबर होगा। ठीक है, अगर जुमला फेलिया है तो जुमला फेलिया में जो मुस्नद होता है वो फेल कहलाता है, और जो मुस्नद इलैह होता है वो फाइल या नाइब फाइल कहलाता है। बहुत आसानी से तरकीब आसान कर लेंगे इंशाल्लाह। अद्दीन युस्र, दीन आसान है। अल इस्लाम हक़्क़ुन, इस्लाम हक है, साबित है। अल जन्नत हक़्क़ुन, जन्नत भी हक है, यानी उसका भी वजूद है। अन्नार हक़्क़ुन, जहन्नम हक है, यानी उसका भी वजूद है। अल कुफ्र बातिल, कुफ्र बातिल है, कुफ्र बातिल है, बेबुनियाद है, उसका कोई सबूत नहीं होता। अल कलाम सवाबुन, बात, कलाम का माना कलाम भी होता है, बात भी होता है। अल कलाम सवाबुन, बात दुरुस्त है, तो सवाबुन का माना दुरुस्त, ठीक है। ठीक है। अलमाउ, अलमाउ का माना पानी। अलक़आदतु, अलक़आदतु, ऐन की तशदीद के साथ पढ़ना बेटा, अलक़आदतु। अलक़आदतु का माना होता है चार पाई। क्या होता है? चार पाई। अल खुब्ज़ु, खुब्ज़ का माना रोटी, अल खुब्ज़ु रोटी, ब्रेड। अल मिनशफ़ु, मिनशफ़ु ये इसमें फाइल है बेटा, वो इसमें फाइल कर रहा हूं, सॉरी, यह है इसमें आला। अल मिनशफ़, नशफ़ा यनशफ़ु, नशफ़न का माना होता है पोंछना, उसी से इसमें आला बनाया जाता है जिससे कोई चीज पोंछी जाए। अल मिनशफ़ जिससे पोंछी जाए, टावल जो होती है ना, तौलिया जिसे हम कहते हैं, तो तौलिया को मिनशफ़ कहते हैं अरबी जबान में, क्योंकि उससे जिस्म वगैरह हाथ मुंह पोंछे जाते हैं। तो मिनशफ़ का माना होता है वैसे पोंछने का, पोंछने की चीज, जो जिस चीज से कुछ पोंछा जाए। अल मिनशफ़ु तौलिया है, टावल। अशमसिय्यतु, अशमसिय्यतु का माना होता है बेटा धूप को बचाने वाली। तो छाता जो होता है ना, धूप को बचाने वाला होता है, इसलिए अशमसिय्यतु का माना अरबी जबान में छाता होता है। ठीक है। बाएतुन, बाएतुन का माना होता है बेटा बासी, एक होता है ताजी, एक होता है बासी। ठीक है। तो ताजी की जो जिद है, जिद को ही अपोजिट कहते हैं। तो बाएतुन, बाएतुन का माना क्या हुआ बेटा? बासी। हमीमुन, हमीमुन का माना गर्म। क्या है हमीमुन का माना? गर्म। अल अरुज़्ज़ु, अल अरुज़्ज़ु का माना चावल। याद रखना, ये सारे अल्फाज को अपनी कॉपी में लिखना, एक साइड में, दूसरी साइड में इनके मानी लिखना, और मानी लिखकर इन सारे अल्फाज को और मानी को याद करना है बेटा। अगर अभी से आप लोग अल्फाज और मानी याद करते चले गए ना, तो 2-3 साल में आपको अरबी आ सकती है। और अगर आपने याद नहीं किया तो आप 10 साल भी पढ़ लेंगे तो अरबी नहीं आएगी। इसलिए मेरी इस बात को ध्यान से सुनना। अल अरुज़्ज़ु, अल अरुज़्ज़ु का माना चावल। ठीक है। हसनुन, हसनुन का माना अच्छा। अश्शैउ, अश्शैउ का माना होता है अरबी जबान में चीज। ठीक है। इसी से बोल देते हैं हम, अपनी उर्दू जबान में बोलते हैं अशिया। बहुत सारी अशिया खरीदी, वो अशिया प्लूरल है अश्शै का। तो शैउन का माना चीज, अशिया इसी का प्लूरल हो गया, जमा हो गया, उसका माना हो गया बहुत सारी चीजें। तरिजुन, तरिजुन का माना होता है बेटा ताजा। जैसे माकबल में आया था ना बाएतुन बासी, ऐसे तरिजुन उसी की अपोजिट है, उसी की जिद है ये तरिजुन, ताजा। जय्यदतुन, जय्यदतुन का मतलब होता है बेटा उम्दा। क्या होता है? जय्यदतुन उम्दा। और जदीदुन, जदीदुन का माना होता है बेटा नया। तवीलुन, तवीलुन का माना लंबा, ये तो आपने बहुत सारी जगहों पर पढ़ा होगा। अल हसीरो, अल हसीरो का माना चटाई। क्या है? अल हसीर चटाई। बारिदुन, बारिदुन का माना होता है ठंडा। रदिजुन, रदिजुन का माना होता है रद्दी, बेकार। मुअब्बदुन, मुअब्बदुन बाकी तशदीद के साथ, मुअब्बदुन इसका माना होता है बेटा पुख्ता। क्या होता है? पुख्ता। एक होती है जैसे हम बोलते हैं ना कच्ची सड़क, पुख्ता सड़क, पक्की है ना, पक्की सड़क बोलते हैं ना, तो वो पक्की और पुख्ता जो लफ्ज है उसी को अरबी में मुअब्बदुन कहते हैं। अब देखो इन लफ्जों को के मानी आपको याद करना है। अब उन्हीं से जुमले बनाकर साहिब किताब दिखा रहे हैं। वही जुमला इस्मिया खबरिया, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। कैसे? अलमाउ बारिदुन, पानी ठंडा है। तो अलमाउ मुब्तदा है बेटा, मुसन्नद है, चूंकि बारिदुन खबर है,
मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया हो गया। अल मिनशफ तवीलुन, अल मिनशफ का माना बताया था मैंने तौलिया, तौलिया लंबा है। अल खुब्ज़ु तरीजुन, रोटी ताजा है। अश्शैउ हसनुन, चीज उम्दा है। हसनुन का मतलब अच्छी, चीज अच्छी है। अशम्सियतु जय्यदतुन, छाता उम्दा है। जय्यदतुन का माना उम्दा। अल अरुज़्ज़ु जदीदुन, चावल नया है। बोलते हैं ना नया चावल है पुराना चावल है। अल अरुज़्ज़ु जदीदुन, नया चावल नया है। अल क़आदतु हसनतुन, चारपाई। अल क़आदतु चारपाई, चारपाई। हसनतुन अच्छी है। अल खुब्ज़ु बाइतुन, रोटी बासी है। बाइतुन का माना बासी और अल खुब्ज़ु का माना रोटी। अल माउ हमीमुन, पानी गर्म है। हमीमुन का माना गर्म। अल हसीर मबसूतुन, मबसूत का माना होता है बेटा बिछी हुई। क्या है मबसूत? बिछी हुई। तो अल हसीर का माना चटाई। अल हसीर मबसूतुन, चटाई बिछी हुई है। अल मिनशफ जदीदुन, मिनशफ का माना तौलिया, जदीदुन का माना नया। अल मिनशफ जदीदुन, तौलिया नया है। अल क़आदतु मौदूअतुन, क़आदतु इसका माना होता है चारपाई। अल क़आदतु चारपाई। मौदूअतुन, मौदूअतुन का माना होता है बेटा रखी हुई। क्या है? मौदूअतुन रखी हुई। अल क़आदतु मौदूअतुन, चारपाई रखी हुई है। अल खुब्ज़ु रदिजुन, रोटी बेकार है। अल खुब्ज़ु रदिजुन, रोटी बेकार है, रद्दी है, खराब है। अश्शारिउ मुअब्बदुन, अश्शारिउ का माना होता है बेटा रोड। क्या होता है? रोड, सड़क। अश्शारिउ मुअब्बदुन, सड़क पुख्ता है। अश्शारिउ, एक आखिरी जुमले की मैं तरकीब और कर दूं। अश्शारिउ मुअब्बदुन, सड़क पुख्ता है। अश्शारिउ मुस्नद इलैह है, जुमला इस्मिया है, और जुमला इस्मिया मुस्नद इलैह को मुब्तदा कहते हैं, इसलिए अश्शारिउ मुब्तदा और मुअब्बदुन ये मुस्नद है, उसे खबर कहेंगे। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। ठीक है बेटा, ये सारे जुमलों की तरकीबें आप खुद से करेंगे अब जितना मैंने पढ़ा दिया है। और नीचे जो उर्दू लिखी हुई है ना, उस उर्दू की आप अरबी ऐसे ही बनाकर भेजेंगे। याद रखना, दो बातें जहन में रखना मेरी अरबी बनाने के वक्त। एक बात तो यह जहन में रखना कि जो मुस्नद इलैह होगा वो पहले लाएंगे आप, और जो मुस्नद होगा वो बाद में लाएंगे। जैसे कि अरबी के अभी जुमले जितने पढ़े थे, सब में मुस्नद इलैह जो मुब्तदा है उसको हम पहले लेकर आए, जो खबर है उसको हम बाद में लेकर आए। ऐसे अरबी बनाने में भी आप पहले मुस्नद इलैह यानी मुब्तदा को लेकर आएंगे, फिर उसके बाद में उसकी खबर लेकर आएंगे। दूसरी बात आपको यह याद रखना है, ध्यान देना मेरी इस बात पर। दूसरी बात आपको यह ध्यान देना है कि जहां पर मुब्तदा मुजक्कर हो यानी उसमें ता लगी हुई ना हो तो खबर भी मुजक्कर लेकर आएंगे, और जहां पर मुब्तदा मुअन्नस हो यानी उसमें ता लगी हुई हो तो खबर भी उसकी मुअन्नस लेकर आएंगे। जैसे हमने मिसालों में पढ़ा, अलमाओ, इसमें कोई ता नहीं है, मुजक्कर है अलमाओ, उसमें ताए तानीस नहीं है, ताए मुदव्वरा वगैरह नहीं है, ताए तानीस, मुअन्नस की ता नहीं है इसमें, इसलिए अलमाओ ये मुब्तदा ये मुजक्कर है, तो बारिदुन में भी देखो ता नहीं लेकर आए, है ना। अलमाओ बारिदुन कहा, बारिदतुन नहीं कहा। इसके बरखिलाफ अलक़आदतों में देखो, अलक़आदतों में ता है आखिर में लगी हुई, ये ता जो है वो ताए तानीस कहलाती है बेटा। इसका मतलब अलक़आदतु लफ्ज जो है वो मुअन्नस है, ताए तानीस लगी हुई है, तो अब उसकी खबर भी कैसी आएगी? ता के साथ आएगी। लिहाजा मौदूअतुन देखो ता के साथ आई खबर। ठीक है बेटा, तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि मुब्तदा अगर अरबी जबान का लफ्ज अगर कोई मुब्तदा बन रहा है और वो मुअन्नस है तो खबर उसकी मुअन्नस लेकर आएंगे आप, और अगर लफ्ज मुजक्कर है उसमें ता नहीं है तो आप उसकी खबर भी मुजक्कर लेकर आएंगे। मैं एक लफ्ज एक जुमला मैं आपके बनाकर दिखा दे रहा हूं। अल्लाह माबूद है, क्या तर्जमा करेंगे इसकी अरबी में? अरबी हम बनाएंगे, अरबी में इसका तर्जमा करेंगे तो हम कहेंगे अल्लाहु माबूदुन,
अल्लाह माबूद है ना। छतरी खराब है, खराब है तो खराब की अरबी क्या पड़ी थी? रदिजुन। और छतरी की अरबी क्या पड़ी थी? अशमसियतो। तो अशमसियतो में देखो, गौर करो, ता है आखिर में, ताए तानी से लगी हुई। जब अशमसियतों में ताए तानी से लगी हुई है तो उसकी खबर में क्या लेकर आएंगे? रदिजुन था, रदिजुन में ता लगा देंगे, रदिजतुन। आप कहेंगे अशमसियतो रदिजतुन, छाता या छतरी खराब है। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको अरबी बनाना है।